कैसे आप सभी? मैं बिना स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। जिनका एग्जाम कल 6 फर्स्ट को है, फिर 6 सेकेंड को 7 और से है। आप सभी लोग समय से मतलब बहुत सारे हमारे साथी रास्ते में होंगे, बहुत लोग का नजदीक होगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने की जो सेंटर्स हैं देख लें और समय से पहुंचने की कोशिश करें। मौसम वगैरह है ना, तो बहुत खराब चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो बिल्कुल आप सेंटर से 2 से 3 घंटे आराम से, उसमें नोटिस में भी है कि 2 घंटे पहले पहुंचे, तो 2 से 3 घंटे आप पहले पहुंच जाएं। परेशान ना हो। आप ज्यादा पढ़ने की लोड ना ले कि आप यार ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो करना था कर लिया। रिलैक्स रहें, सब अच्छा होगा। आपने जो पढ़ा है, ईश्वर विश्वास रखें, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखें और जाए अच्छे सेंटर वगैरह पहुंच जाएं। जिन शहरों में जाएं, ऑटो ऑटो वाले से 10-5 रुपए के लिए बहस ना करें, जितना मांगे वो दे दे। कहीं कहीं हम जाते हैं एग्जाम समय में देखता है कि सिटी वगैरह में थोड़ा सा रेट वगैरह ऑटो वाले 10-5 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उनको प्रॉपर आप दे दें। परेशान आप भी ना हो और अपने उनको भी ना करें। और सफर के दौरान आप इन चीजों को ध्यान रखें, जैसे बस है, ट्रेन है, तो प्रॉपर सुरक्षित साधन का यूज करना है। जैसे ट्रेन वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप सेफली जाने का प्रयास करें, लटक के और बाकी चीजों पे ना जाए। क्योंकि यार देखो, एग्जाम एक है, बहुत सारा अभी बहुत लंबा जीवन है, बहुत परीक्षाएं मिलेंगी, लेकिन अगर कुछ हो गया, कुछ हेल्थ या बाकी चीजें अगर प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो फिर आप पूरा जीवन उस चीज का रिग्रेट करोगे। तो ऐसा नहीं है, तो आप सेफली जाएं। लेट पहुंचेंगे, मान लीजिए कभी कभी ईश्वर न करे कुछ होता है, किसी का एग्जाम छूट गया है, ट्रेवलिंग वगैरह में पहले निकल, अगर उसके बाद भी कोई घटनाएं होती हैं, तो फिर बहुत जीवन परीक्षाएं मिलेंगी। लेकिन उसके लिए जीवन दांव पे लगा के मत जाना। और इतना समय है यार, सेफली निकल जाओ। एग्जाम छूटने की तो कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है। तो इन चीजों को प्रॉपर अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को करो और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। जितना आपने पढ़ रखा है, उस सारा जो आपने इनपुट लिया है, एग्जाम में आउटपुट देने की कोशिश करें। बहुत अच्छा एग्जाम होगा, है ना। और पढ़ाई आपने की है, और इन सब चीजों पे बात कर लें। उसके बाद जो भी ओमार वगैरह मिले, ओमार वगैरह को अच्छे से देख लें। जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछा गया और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा गया हो, रोल नंबर पूछा गया हो, सेंटर कोड, रोल नंबर, जो भी चीजें पूछी गई उनको प्रॉपर अच्छे से आहिस्ता भर दे। प्रॉपर जो कक्ष निरीक्षक वगैरह होते हैं उनसे प्रॉपर साइन वगैरह करा ले। पेपर सॉल्व करने में ही ना व्यस्त है कि नहीं, मैं तो बहुत पढ़ाकू हूं, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं केवल पेपर ही सॉल्व करूंगा। तो इन चीजों का नहीं, जो प्रॉपर सिस्टमेटिक जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करते हुए सब चीजें अच्छे से करते रहें। आते हैं, अगर पेपर के मोड की बात कर लेते हैं। अगर पेपर आसान आया तो क्या करना है, पेपर टफ आया तो क्या करना है। पहली बात करते हैं, पेपर अगर आसान आता है। पेपर अगर आसान आता है तो आपको अति उत्साहित नहीं हो जाना है कि अरे अब तो मार देंगे, 100 के 100 आ जाएंगे। नहीं, अभी देखा ना आर आर वाले में कितना आसान था, लोगों ने कहा और क्या हाल होगी। तो पेपर को समझना है, जो भी क्वेश्चन आसान लग रहे हैं बिल्कुल अच्छे से करना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बीआई, जो भी अगर पेपर आसान ओवरऑल समझ में आता है, तो जो मैंने तरीका पिछले वीडियो में बताया था पेपर को कैसे करने का, पहले की जीएस, हिंदी, है ना, इंग्लिश करके कैसे इसमें जो टाइम सेव करना है, मैथ और डीआई में कैसे यूज करना है। तो अगर पेपर आसान आता है तो वहां पे वो पैटर्न फॉलो करना है। और अगर चीजें लगता है कि अब बाहर जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, पेपर नॉर्मल नहीं बहुत हार्ड आ गया है, तो वहां पर फिर जितने जो मैंने 3 लेयर पिछली एग्जाम में वीडियो में बताई थी कि 3 कैसे फिल्टर पे पेपर किया जाता है। पहले जो जब पहला अटेम्प्ट करोगे आप, तो जो भी फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे उनको कर लेना है। सेकंड राउंड में क्या करना है, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड, अच्छा ए कट गया, बी कट गया, सी तो सी डी, तो एलिमिनेशन का पूरा अच्छे से उपयोग करना है। और थर्ड मैटर में जो आपके पास जो समय रहेगा उन चीजों का प्रॉपर यूज करते हुए, तो दोनों अप्रोच अलग रखना। ये नहीं कि दोनों में आपने सोच लिया कि 80 ही अटेम्प्ट करूंगा, 90 ही अटेम्प्ट करूंगा, है ना, 100 में तो 100 ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। नहीं, हर दोनों ये कितना अटेम्प्ट करना है, हम पेपर कितना अटेम्प्ट करेंगे, हमारे क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो पेपर का मोड डिपेंड करता है। अगर पेपर बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे लेवल का आ गया, तो फिर अब 60 क्वेश्चन भी सही करना टफ हो जाएगा। और पेपर अगर आसान होगा तो 60 प्लस सबके सही हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज होती है ना। तो आप क्या निर्णय लोगे, पहले से मत बैठ जाना कि नहीं 80 तो करके ही आना है। ऐसा नहीं है ना। जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, पेपर हमें मिलता है, तो जो सारा निर्णय है हम वहां पे लेंगे कि पेपर का मोड कैसा है, चीजें हमने जो पढ़ी है आ रही नहीं, करंट का लेवल क्या है, जीएस का लेवल क्या है, डीआई किस लेवल पे आई है, चीजों को समझना है। टाइमली चीजों को मैनेज करते रहे, प्रॉपर टाइम का ध्यान रखना है, गोला अच्छे से भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करती ना कि ये वाला गोला यहाँ फिल कर रहे हैं और वो चला गया बगल वाले में, तो ये भी सही था, इसको भी बर्बाद कर दिया, दूसरे को भी बर्बाद कर दिया उसने। तो ये चीजें ना ओवरफ्लो नहीं कर देना है। प्रॉपर जो साफ सफाई का उमार में ध्यान रखने हो, प्रॉपर सिग्नेचर वगैरह ध्यान रख अच्छे से कर लेना। जो भी चीजें सब बताई हैं मैंने पिछले वीडियो में कि अपने सारे आधार कार्ड, फोटोकॉपी, पेन। यार हाँ, अगर मैं बात करूं तो आज तक मैंने यार एक ये रोनाल्ड्स की लिक्विड फ्लो है, ये बहुत अच्छा और ये काफी मोटा, 2-3 राउंड में ही ओमार को फिल कर देता था।
तो मैंने हमेशा इस पेन का यूज किया। अगर आप बहुत सारी अच्छी अच्छी पेन आती है, तो अगर जिन्होंने पेन वगैरह ना खरीदी हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रोनाल्ड की लिक्विड फ्लो आती है, बहुत अच्छी पेन होती है, मैंने इससे हमेशा किया था। तो इन चीजों को प्रॉपर आप ध्यान दे ले और खुश रहें, मस्त रहें, सेफली सफर करें। एग्जाम जा रहे से मान लो बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर ट्रेन वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप बस का ले ले, थोड़े बहुत पैसा मानते हैं यार, संघर्ष का दौर होता है, लेकिन जीवन की प्राथमिकता पहले है। हम एग्जाम देने के चक्कर में ट्रेन वगैरह में चढ़ गए, भीड़ ज्यादा, या हम ट्रेन के लिए दौड़ रहे हैं, ईश्वर न करे कुछ घटना हो गई, तो परीक्षाएं तो जीवन भर रहेंगी, लेकिन हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो जाएगा ना, या कुछ और इश्यू हो गया, परिवार को सफर करना पड़ जाएगा। तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है, करके आए। फिर हम जैसे ही फिर आप आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो आगे की चर्चा होगी, लेखपाल मेंस वगैरह की कौन सी किताबें, बाकी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।